पूजा के मंदिर में आमतौर पर दो तरह की बातियों का उपयोग किया जाता है, एक लंबी बाती और एक गोल बाती। आज हम आपको गोल बाती बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा दूध ले लेना है एक कटोरी से। आप ये पानी से भी बना सकते हो, और हमको मेडिकल में यूज आने वाली कॉटन लेंगे तो उससे हम अच्छी बाती बना पाएंगे। तो ये जो कॉटन हम यूज़ में ले रहे हैं वो मेडिकल में जो काम आती है वो ली है। और इसके बाद में हम थोड़ा सा टुकड़ा ले लेंगे और इस टुकड़े को एक साइड से हल्का सा खींचेंगे। इस तरह से हमने चोंच बना ली है। अब इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाएंगे। अब हम दूसरी साइड से भी थोड़ा सा कॉटन को खींच के वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाएंगे। याद रखना, हमने दोनों साइड से उसको एक ही डायरेक्शन में घुमाया है। थोड़ा सा दूध अपनी उंगलियों पे ले लेना है और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है। अब इन दोनों छोरों को पकड़ के हमको वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा देना है। याद रखना, तीनों टाइम हमने एक ही डायरेक्शन में घुमाया है और फिर ये नीचे से भी हमने घुमा दिया है। और इस तरह से हमारी गोल बाती बनके तैयार हो गई है। अब इसके जो बेस है उसको हम थोड़ा सा खींच देंगे, जिससे ये दीपक में रखते टाइम गिरे नहीं। तो इस तरह से हमारी बाती बनके तैयार हो गई है। अब इसको थोड़ा सा नीचे से रगड़ लेना है और ये बिल्कुल बेस तैयार हो गया है। अब ये आराम से दीपक में खड़ी रह सकती है, ये बाती आपकी कभी भी गिरेगी नहीं। तो चलिए एक और बाती बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने वापस से एक टुकड़ा ले लिया है और दूध को उंगली पे लगाकर वापस से उसी तरह उसके छोर को खींच के दोनों साइड से एक ही डायरेक्शन में घुमा दिया है। अब हम इन दोनों छोरों को लेके और दोनों को फिर उसी डायरेक्शन में घुमा देंगे। इस तरह से हमारी एक और बाती बन गई है। और इसके बेस को भी हम थोड़ा सा खींच देंगे, जिससे हमारी बाती नीचे नहीं गिरेगी। तो गोल बाती को हम फूल बाती भी कहते हैं। गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवताओं के मंदिर में लगाना शुभ माना जाता है। अब हमने एक कटोरी में गरम घी ले लिया है और जो हमारी बाती जो हमने बनाई थी वो सारी बातियां ले ली हैं। अब इन बातियों को हम एक कटोरी में रख देते हैं और एक एक करके बाती को गरम घी के अंदर डाल के इस थाली में हम जमाते जाएंगे। जी के पौधे के सामने हमेशा गोल बाती का ही दीपक जलाएं। तो देखिए, हमने दूसरी बाती भी ले ली है और इसको गरम घी के अंदर डाल के और हम इस थाली में जमाते जा रहे हैं। इस तरह से हम सारी बातियों को इसके अंदर जमा लेंगे। गोल बाती का दीपक जलाने से घर में स्थिरता आती है, जिससे लक्ष्मी जी का वास होता है। और पीपल और वट वृक्ष के सामने भी हमेशा गोल बाती का दीपक ही जलाएं। तो देखिए, ये हमारी सारी बातियां बनके ऑलमोस्ट तैयार हो गई हैं। अब हमको क्या करना है, इन बातियों को ले जाके फ्रिज के अंदर रखेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे जिससे ये सारी बातियों का जो घी है वो जम जाए और ये बाती जब हम डिब्बे के अंदर रखें तो वो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो ये काम जो है वो सक्सेसफुल है जब सर्दियां होती हैं। गर्मियों में तो घी वैसे भी पिघल जाता है। तो ये हमने फ्रीजर के अंदर रख दिए हैं गोल बाती। अब ये प्लेट हमने फ्रीजर के अंदर से निकाल ली है। इस तरह से ये सारी बातियों का घी जम गया है। अब ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ये हमारी जम के बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये बातियाँ थोड़ी सी हमारी प्लेट से चिपक गई हैं, इसलिए हमने इस थाली को थोड़ा सा गर्म कर लिया है हल्का सा, जिससे हमारी ये बाती आराम से निकल जाए। है कि पितरों की पूजा में कभी भी गोल बाती नहीं जलानी चाहिए, वहाँ पर सिर्फ लंबी बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये देखिए, हमारी सारी बातियाँ बनके तैयार हैं और हम इसको एक छोटे से डिब्बे में रख लेंगे और फिर हम इसको पूजा स्थल पर रख देंगे। इस तरह से मैं एक एक करके सारी बातियों को इस डिब्बे के अंदर रखती जा रही हूँ। नवरात्रि में लक्ष्मी जी के सामने गोल बाती का इस्तेमाल करने से माता रुष्ट हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि नष्ट होती है, इसलिए वहाँ पर हमें सिर्फ लंबी बाती का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इस गोल बाती से अपने घर के मंदिर की पूजा करते हैं। तो हमने मंदिर के जो छोटे से दिए में अपनी गोल बाती रख ली है और ये देखिए कितने आसानी से खड़ी हो गई है ये। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आके दे सकते हैं। आज के वीडियो में हमने सीखा कि गोल बाती किस तरह से बनानी चाहिए, गोल बाती का क्या उपयोग है
और गोल बाती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।